स्टेज पर रौनक अफरोज शहजादगाने हुजूर सैयदुल मशाइख हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद खालिद अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी व नाज़िम तालीमात अल-जामिअतुल जलालिया अल-अलाइया अल-अशरफिया मखदूम अशरफ मिशन हज़रत अल्लामा मौलाना शाहजहां साहब क़िबला अशरफी खलीफे हुजूर ताजुल औलिया व दीगर उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, मैं कोई मुक़र्रिर नहीं, मखदूम अशरफ मिशन का एक अदना सा मुदर्रिस जो तलबा को अपनी बज़ाअत के मुताबिक कुछ दीनी मसले मसाइल दर्स व तदरीस का फरीज़ा अंजाम देता हूँ। आज इस प्रोग्राम में मेरे अजीज भाई इकराम साहब ने बैसराब दावत दी, हज़रत तशरीफ लाए, खुशी होगी। आने के बाद हम सब की पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल औलिया जलालतुल इल्म सैयद शाह जलालुद्दीन अशरफ अशरफी जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया का हुक्म हुआ कि आप भी कुछ लबकुशाई करें। तो हुजूर जलालतुल इल्म की हुक्म की तामील के लिए आप हज़रात के सामने चंद लम्हों के लिए हाजिर हुआ हूँ। दुआ फरमाएं कि अल्लाह हमें हक बोलने और आप सबको हक सुनने और उस पर अमल करने की हमें भी आपको भी तौफीक अता फरमाए। जो भी थोड़ी देर गुफ्तगू करूं उसे बगौर सुने और कोशिश करें कि हम उसे अपनी जिंदगी में ढालें, उस पर अमल भी करें। हज़रात मोहतरम, मैंने खुतबे मसनूना में एक मशहूर और मारूफ आयत करीमा का जुज़ उसकी तिलावत की है। उसकी रोशनी में कुछ अर्ज़ मारूज़ करूं। बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि हम सब मिलकर अपने आका व मौला दोनों आलम के सरदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में बसद अक़ीदत व एहतराम हदिये दुरूद व सलाम पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ए लोगों, अल्लाह की बारगाह में खालिस तौबा करो, सच्ची तौबा करो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। गुनाह से तौबा कर लेने वाला इस तरह हो जाता है गोया उसने तौबा किया ही नहीं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया और न सिर्फ पैदा फरमाया बल्कि हमें साहिब ईमान भी बनाया। ईमान वालों के घर में ईमान वाले वालिदैन से हमें जिंदगी बख्शी। हम इस पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। हज़रात मोहतरम,
हर मोमिन मर्द और औरत ये बात यकीन से जानते हैं कि हमें मरना है और मरने के बाद हमें उठना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे हर अच्छे बुरे अमल का हमसे हिसाबो किताब लेगा, हमसे सवाल जवाब होगा। हमने दुनिया में रहकर क्या किया, कौन सा अच्छा अमल किया, कौन सा बुरा अमल किया, हमने उसके हुक्म पर कितना अमल किया, उन अल्लाह और उसके रसूल ने हमें जिन बातों से मना किया उससे हम कितना रुके। अल्लाह हमसे हर चीज के मुतालिक सवाल करेगा, हमें जवाब देना होगा। हज़रात मोहतरम, हम में से कोई नहीं जानता कि हमें कब मौत आएगी। मरना यकीनी है, मरने के बाद उठना भी इस बात का भी यकीन है, लेकिन मौत कब आएगी, किस आन आएगी, किस हाल में आएगी, न हमें पता है, न आपको पता है, न इंसान की किसी भी फर्द को इस चीज का पता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी तख्लीक इसलिए फरमाई कि जब हम मर करके उठे तो अल्लाह हमें ये जगह देखे कि हमारा बंदा कितना अच्छा अमल लेकर के आया है, कि इसने दुनिया में रहकर हमने इसे जो जिंदगी दी, अपनी तमाम तर नेमतें अता की थी, उन नेमतों का इसने कितना शुक्र अदा किया, कितनी नाशुक्री की है। अल्लाह तबारक व तआला इसको जांचेगा, परखेगा, इसीलिए है अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में भेजा। तो हमें चाहिए कि हम दुनिया में आने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी करें। जो अल्लाह ने हम पर फराइज़ व वाजिबात मुकर्रर किए हैं, हम उसकी बजा अमली करें, उस पर पूरा अमल करें। अल्लाह और उसके रसूल ने हमें जिन बातों से रोका है हम उससे बाज रहें। फिर भी इंसान है, हर इंसान खता व निशान से, भूल चूक से मुरक्कब पैदा हुआ है। यकीनन इंसान होने के नाते, अल्लाह के बंदे होने के नाते हमसे भूल चूक खता जरूर होती है, लेकिन अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने हमें ये जगह दर्श दिया है, हमें ये बताया कि ए मेरे जगह बंदो, ए मेरे उम्मतियों, अगर तुमसे कोई गलती हो जाए, खता हो जाए, गुनाह सरजद हो जाए, तो तुम उस गुनाह पर अड़े मत रहना। जब भी तुमसे कोई गुनाह सरजद हो जाए, गलती हो जाए, तुम्हें जब कहा मालूम हो जाए कि मैंने ये गलत काम किया है, मैंने ये अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बंदे होने के नाते हम पर लाजिम है कि हम फौरन ही अपने रब के हुजूर झुक जाएं, उसकी बारगाह में दुआ और तौबा इस्तिग़फ़ार का हाथ बुलंद करें और उसकी बारगाह में गिरयोज़ारी करके तौबा करें, अपने उस गुनाह से पर नदामत हमें होनी चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए, और हम उसकी बारगाह में गिरयोज़ारी के साथ अपने उस गुनाह से माफी मांग लें। तो जैसे ही हम अपने उस गुनाह से माफी मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा गफूर रहीम है कि हमें माफ फरमा देगा। न सिर्फ माफ फरमाएगा बल्कि हमारे दर्जे भी बुलंद फरमा देगा। कि जब हमसे गलती होती है, गुनाह होते हैं और हम तौबा कर लेते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला न सिर्फ हमारे गुनाहों को बख्शता है बल्कि हमारे दर्जे को भी बुलंद फरमा देता है। अब तक हम क्या है, सिर्फ मोमिन थे, लेकिन जो ही हमसे गुनाह सादिर हुआ, फिर हमने अपने गुनाह से तौबा कर लिया, तो अब अल्लाह ताला हमें मोमिन से आरिफ के दर्जे तक पहुंचा देता है। एक मकाम हमारा बुलंद हो जाता है। तसव्वुफ के रास्तों में से एक रास्ते पर हम एक रास्ते की तरफ एक कदम आगे बढ़ा लेते हैं। ये अल्लाह का इनाम
हदीस शरीफ में आता है कि एक बंदा जिससे गुनाह सरजद हुआ, वो अपने गुनाह पर नादिम हुआ, बंदे को एहसास हुआ कि ये मैंने बहुत गलत किया है, हमने तो वो काम कर दिया है जिससे कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमारा मना किया था। हम उसके उस काम के क्या करने से रुकने के बजाय हमने ये बहुत ही गलत काम किया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फौरन ही क्या है वो सजदे में गिर जाता है, अल्लाह के हुजूर रोकर गिड़गिड़ाकर तौबा करता है, हे अल्लाह मुझसे बड़ा गुनाह हो गया, तू गफूर रहीम है, मुझे बख्श दे, हे अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे माफ फरमा दे, मेरी खताएं दरगुजर फरमा। अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाता। फिर दूसरी मर्तबा बंदा गिरियोजारी करता है, अल्लाह की बारगाह में रोकर हाथ बुलंद करता है, अपने गुनाहों की माफी मांगता है, अल्लाह उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होता। तीसरी मर्तबा फिर वो अल्लाह की बारगाह में गिरियोजारी करके दुआ के लिए हाथ उठाता है और रोकर अर्ज करता है, ए बारे इलाहा मुझसे गुनाह हो गए हैं, मैं नाचीज बंदा हूँ, मैं कमजोर हूँ, तू कवी रब है, मेरे परवरदिगार मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, मेरी खताओं को माफ फरमा दे। जानते हैं उस वक्त अल्लाह अपने फरिश्तों से मुखातब करके फरमाता है, या मलाइकतो क़द इस्तहयैतु मिन अब्दी वलैसा लहू गैरी, ए मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मुझे अपने इस बंदे से हया आती है, मेरे सिवा इसका कोई नहीं है। हे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस बंदे को माफ फरमा दिया, उसकी खताओं को माफ फरमा दिया। ज़ाते मुहतरम देखो, गुनाह हमने किए हैं, गलती हमसे हुई है, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हमने की है, बस मैं जब इस गुनाह का इल्म हुआ, एहसास हुआ, फौरन ही उसकी बारगाह में झुक गए, दुआ के लिए अपने हाथ को उठाया, गिरगिरा कर उससे माफी मांग ली, तो अल्लाह तबारक व तआला को हया आई कि मैं अपने बंदे को कैसे माफ ना करूं, और अभी के अपने फरिश्तों को गवाह बना करके माफ फरमा देता है। शायर कहता है, हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, करम भी व लुत्फ़े खुदाबंदगार गुनाह बंदा कर दस्त व ऊ शर्मसार। अल्लाह की मेहरबानी देखो, उसका जूदो करम देखो, उसकी जगह बख्शिश तो देखो, गुनाह तो हमने किए हैं, शर्मसार वो है। हे मेरे भाइयों, वक्त है कि हम अपने गुनाहों पर नादिम होकर हम अपने गुनाहों से तौबा करें, तौबा करें। अभी वक्त है हमारे पास, जब तक ये सांस चल रही है हमारे पास वक्त है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करके अपने रब को मना लें, राजी कर लें। अगर ऐसा न किया तो यकीन रखिए क़यामत का दिन बड़ा हौलनाक होगा, बहुत सख्त होगा, वहां कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। माँ बाप जो अपने बच्चों से बेइंतहा शफ़क़त करते हैं वो भी उस दिन आपके काम ना आएंगे। बेटा माँ बाप से मोहब्बत करता है, लेकिन ये बेटा भी उस दिन अपने माँ बाप के कुछ काम ना आएगा। ला तुग़नी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, कोई भी नफ्स किसी नफ्स का कोई भी भला नहीं करेगा, कुछ भी किसी को फायदा नहीं पहुंचाएगा। वो इतना हौलनाक दिन होगा, हर कोई परेशान होगा। अगर उस दिन की हौलनाकी से, उस दिन की परेशानी से बचना चाहते हैं तो अल्लाह ने आज आपको फुर्सत दी है, मौका दिया है, अपने गुनाहों से तौबा करके अपने रब को राजी कर लीजिए, तो यकीनन जन्नत की बहारें आपके लिए होंगी। जानते हैं आपके तौबा करने से आपका रब आपसे कितना खुश होता है। हदीस शरीफ में आया है, अल्लाह इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, इज़ा अतानी अब्दी यमशी अतैतुहु हरवलतन, जब मेरा बंदा मेरी तरफ चल कर आता है तो मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ती हुई लपकती है।
हम अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह की तरफ तौबा के इरादे से झुकते हैं, अपना कदम बढ़ाते हैं कि अल्लाह की रहमत हमारी तरफ बड़ी तेजी से लपकती है, हमें अपने दामने आकाश में छुपा लेती है। ये अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान है कि अपने बंदे की सिर्फ तौबा कर लेने से उसे इतनी खुशी होती है, अपने बंदे से इतना राजी होता है कि हदीस शरीफ में आया है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से इस हदीस की रिवायत करते हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक बंदा अपने ऊंटनी पर खाने पीने के साजो सामान लेकर सफर पर जाता है। रास्ते में एक बयाबान जंगल से गुजरता है, जहाँ न कुछ खाने की चीजें हैं, न पानी पीने की है, हर तरफ जगह रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। धूप कड़ा जगह सख्त पड़ रही है। वो बंदा धूप की तमाशे से बचने के लिए दोपहरी के वक्त एक दरख्त के साए में अपने ऊंट को छोड़ देता है और उसके साए में जगह सो जाता है। उसका साजो सामान, खाने पीने की चीजें उसके ऊंट पर बंधी होती हैं, सो जाता है। इस दरमियान उसका ऊंट उसके खाने पीने के साजो सामान के साथ गायब हो जाता है। जब वो बंदा उठता है, उसका ऊंट गायब मिलता है। वो हर तरफ तलाश करता है, तलाश करते करते थक जाता है। वो आकर उसी दरख्त के पास बैठ जाता है और अब उसे यकीन हो चुका होता है कि अब मेरी मौत आने ही वाली है, क्योंकि न कोई खाने की चीज है, न पाने की चीज है, पीने की चीज है। इस रेगिस्तान में, बयाबान में मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कैसे सफर कर सकूंगा? मेरी तो मौत आनी पक्की है। गोया कि वो अपनी मौत के इंतजार में उस दरख्त के सामने बैठा होता है। इसी असना में देखता है कि उसका ऊंट मां साजो सामान के उसके पास आ गया। आप बताएं, जो शख्स बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा हो और उसे जिंदगी जिंदगी की यकीन हो जाए, जिंदगी का मज़दा मिल जाए, उस शख्स को कितनी खुशी होगी। यकीनन वो शख्स खुशी से मचल उठेगा, झूम उठेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदा अपने गुनाह से तौबा करता है तो अल्लाह अपने इस बंदे से, उस शख्स से भी कहीं ज्यादा खुश होता है जिसको उसका ऊंट साजो सामान के उस बयाबान में मिल गया। जितनी खुशी उस शख्स को उसके साजो सामान के साथ ऊंट के मिल जाने से नहीं होती है, उससे कहीं ज्यादा उसका रब उसके तौबा करने पर खुश होता है। ए भाई, हमें चाहिए कि हम हर आन अपने रब के हुजूर अपने गुनाहों से माफी मांगते रहे, तौबा करते रहे, अपने रब को जगह खुश करते हैं। मेरा रब अपने बंदों पर इतना मेहरबान है कि जितनी मेहरबान आपकी मां नहीं हो सकती है। अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्सों में से 99 हिस्से अपने पास रखे, सिर्फ एक हिस्सा जमीन पर उतारा। उस एक हिस्सा की वजह से आप देखते हैं कि अपनी माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है। यहाँ तक कि जानवर भी अपने बच्चों से प्यार करता है। एक घोड़ी भी अपने बच्चों के ऊपर जगह पैर रखने से माँ बचाती है कि कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ न हो जाए। ये उस रहमत का अदना हिस्सा। अल्लाह ने 99 हिस्से अपने रहमत के अपने पास रखे हैं। यकीनन क्या है, अल्लाह हमसे जितना प्यार करता है, जितना प्यार करता है, उतना प्यार ना मेरी माँ मुझसे कर सकती है, ना मेरा बाप मुझसे कर सकता है। दुनिया का कोई भी शख्स इतना प्यार मुझसे नहीं करता जितना मेरा रब मुझसे प्यार करता है। हम सब का रब हम सबसे प्यार करता है। शर्त यह है कि हम अपने को रब के इरशाद के मुताबिक और रब के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी तो गुजारें। यकीनन क्या है, अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या है दुनिया की तमाम तर नेमतों से भी नवाजेगा और आखिरत की नेमतों से भी नवाजेगा। आज़ाद मोहतरम, हमारे नबी मासूम पैदा हुए, आपसे गुनाह नहीं हो सकता, लेकिन जानते हैं हमारे नबी भी रोजाना 70 से ज़ायद मर्तबा इस्तिग़फ़ार क्या करते थे। आपका इस्तिग़फ़ार करना इसलिए नहीं था कि आपसे गुनाह हुए हैं। अल्लाह ने तो आपको गुनाह से मासूम पैदा किया था, गुनाह हो ही नहीं सकता।
फिर भी आप 70 से ज्यादा मरतबा रोजाना इस्तिग़फ़ार क्या करते थे। हम तो जो है हर आन हर घड़ी हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारा चलना, कोई लम्हा तो ऐसा नहीं गुजरता जो जिस घड़ी हमसे गुनाह ना होता हो। तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम हर आन हर घड़ी अपने रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें? हमें चाहिए कि हम हर हाल अपने रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें। इस्तिग़फ़ार अल्लाह को बहुत अजीज है। बंदे का अपने गुनाहों से मग़फ़िरत करना, अल्लाह से बख्शिश मांगना अल्लाह को बहुत पसंद आता है, बड़ा प्यार आता है अल्लाह को अपने ऐसे बंदे पर जो उससे उसकी बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता है। इस्तिग़फ़ार के जगह बहुत से फायदे हैं। अगर आप इस्तिग़फ़ार की आदत बना लें, मैं आपको एक नुस्खा दे देता हूं जो कुरान शरीफ का है नुस्खा है। वो क्या? अगर आपको औलाद चाहिए तो इस्तिग़फ़ार कीजिए। आपको खेती बाड़ी में बरकत चाहिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। पानी बारिश नहीं हो रही है, कहसाली हो रही है, इस्तिग़फ़ार कीजिए। औलाद नहीं हो, औलाद नाफरमान है, इस्तिग़फ़ार कीजिए। यकीनन इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपकी खेतियों में, कारोबार में खूब बरकतें अता फरमाएगा। आपके घरों में रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। आपकी तहज बीमारी परेशानियों को दूर फरमाएगा। इस्तिग़फ़ार की आदत तो अपनाइए, इस्तिग़फ़ार की आदत अपनाइए। जो परेशानियां आज हम हर रोजाना डॉक्टरों के पास जाने के चक्कर में रहते हैं, बाबाओं के पास जाने के चक्कर में लगे रहते हैं, जो जिसके बारे में सुन लेते हैं कि फला बाबा इन परेशानी का हल बताएगा, हमारी परेशानियां दूर कर देगा, हम उसकी तरफ भागते रहते हैं। एक काश हम अपने रब की तरफ भागे होते तो हमें किसी के पास जाने की, किसी के डॉक्टर के पास, किसी बाबा के पास जाने की कतई जरूरत नहीं पड़ती। शर्त यह है कि हम अपने को अपने रब की तरफ भागते, हम अपने रब की तरफ भागना शुरू कर दें, हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें चाहिए कि हर घड़ी अपने गुनाहों से अपने रब के हुजूर से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहे। यकीनन क्या है, जब हम क्या है तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे तो हमारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अल्लाह हम पर मेहरबान होगा, अल्लाह हमसे राज़ी होगा। हज़रात मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं चंद बातों पर खत्म करता हूँ। आइए हम सब मिलकर अपने रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।